Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this video we are going to talk about some important instructions provided by CLAT Consortium and we are going to debrief the entire point. My dear students, this is a very important video for all of you who are appearing for CLAT 2022. They must go through this video, understand every instruction provided by the consortium. Where do you find the instruction? The instruction is available on the consortium site. I'm sure you are aware about that site. And here is the instruction. I'm opening that instruction for you so that all of us are able to understand this. Let's start with this instruction. Okay. This is some around 5-page instruction. So this is what we should be knowing. Okay. चलिए बढ़िया. So सबसे पहली चीज, एग्जाम is on 19th of June 2 PM to 4 PM. Okay. ठीक है. Now there are some important timelines, some important instruction about what to take in the examination, what not to take, what to do, what not to do. Everything is provided. So therefore it is important for us to go through this. So here it is mentioned that candidates shall be permitted to enter into the premise of respective center by 1 PM onwards. So you have to reach before 1 PM. Okay. And you will be seated in the examination hall by 1:30 PM. Your exam will start by 2 PM. So that means wherever you are, ठीक है, plan it well, है ना. क्या प्लान करें? जल्दी निकले. ठीक है. अगर आज पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. अगर आप जिस जगह रहते हैं वहीं पे आपका सेंटर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. आप सुबह सुबह पर जल्दी निकले, 1 बजे के पहले तो उस जगह पहुंच जाए, ये पक्का है. ठीक है. कैंडिडेट्स वंस एंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल will not be permitted to leave the examination hall by 4 PM. Before 4 PM you cannot leave. Very important. And you cannot be allowed. Note this. You will not be allowed to enter into the place after 2:15 PM. 2:15 PM के बाद आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी. प्लीज 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 इसको नोट करें. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. चलिए ग्रेट. कुछ बेल रिंगिंग के टाइमिंग है जो आपको नोट करने हैं. ठीक है. 1:30 PM को आपको एंट्री मिलेगी. 1:50 PM का डिस्ट्रीब्यूशन OMR होगा. अगर आपकी घड़ी में 1:50 हुआ है, आपके इन्विजिलेटर आपको OMR जो सील्ड एनवेलप है वो आपको नहीं दे रहे. ठीक है. प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज दे दीजिए. ओके. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है. 2 PM लॉन्ग बेल बजेगा. ठीक है. आप अपना ओपन सील, सो आपके पास जो पेपर आएगा ना, वो पेपर एक सील्ड कवर में होगा, प्लास्टिक सील्ड में होगा और वहां पे OMR भी उसके अंदर होगा और क्वेश्चन पेपर बुकलेट भी उसी में होगा. ओके. आपको ओपन करना होगा. आप OMR खोलेंगे, OMR की एंट्री भरना चालू करेंगे. ये सुनो, 2:15 PM के बाद किसी को अलाउ नहीं होगा. ठीक है. फिर 2:30 को वापस बेल बजेगा. 30 मिनट हो गया वो वाला. 3 PM शॉर्ट बेल, 30 मिनट हो गया. 3:30 वापस 1.5 घंटा हो गया. 3:50 शॉर्ट बेल, आखिरी 10 मिनट बचे. एंड 4 PM एक लॉन्ग बेल बचेगा. ठीक है. वेयर द एग्जाम गेट्स ओवर. ठीक है. तो आपके पास इफेक्टिवली 2 घंटा है. 2 घंटे में से कुछ समय जाएगा आपका गोले भरने में, है ना, कुछ मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करने के लिए. तो यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम. ठीक है. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, प्लान इट वेल. ओके. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रियली अवेयर कि प्लानिंग कैसे करनी है वो आपको पता है. आप क्या क्या लेके जा सकते हैं. यू कैन कैरी विथ यू द ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन. माई डियर स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू दिस. बॉल पॉइंट पेन्स मार्केट में अलग अलग तरीके की मिलती है. डोंट टेक द बॉल पॉइंट पेन विच आर टू शार्प. 0.5 या उसके नीचे वाली मत लेके जाना. ठीक है. साथ में ऐसी वाली भी मत लेके जाना जो पेन लीक करती हो. ठीक है. जैसे मार्केट में मिलती है जो 10 रुपीज वाली पेन, गोल्डेक्स या कोई एक ऐसी पेन मिलती है जो लीक होती है. प्लीज ऐसी मत लेके जाओ. ठीक है. आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप यू आर वेरी श्योर कि ये लीक नहीं होती है एंड इट इज नॉट वेरी शार्प. नोट किया जाए, आपको OMR में गोला भरना है. ठीक है. तो आपका पेन का नीब होगा, अगर वो बहुत शार्प होगा OMR को फाड़ देगा, है ना. ठीक है. टीयर कर देगा तो अच्छी बात नहीं है. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपके पास जो एडमिट कार्ड आया है वो आप लेके जाएंगे. एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो प्लीज फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक सब तैयार करके जाएंगे. उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है विच इज अबाउट कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म.
प्लीज उसको भी फिल करके जाइएगा, ठीक है। ओके, देन एनी क्लियर ओरिजिनल यू कैन से फोटो आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो और वो ओरिजिनल, ठीक है, ये जरूरी है, कॉपी मत लेके जाइएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ बैड सिचुएशन, ठीक है, अननेसेसरी आपको चालू एग्जाम में या कहीं ना कहीं परेशानी भुगतनी पड़ेगी, तो बेटर है, ठीक है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ टीचर जब बात करेगा तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाइए, इंपॉर्टेंट है। फेस मास्क, है ना, मास्क लेके जाइए, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, हैंड ग्लोव्स, ठीक है। ओके, सो आप ऑब्वियसली मतलब मास्क पहन के जाएंगे, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, हैंड ग्लोव्स इतना जरूरी नहीं है, पर मास्क तो पहन के जाएंगे। यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक स्मार्ट वॉच और सेल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नो हेडफोन, नो स्मार्ट वॉच, नो डिजिटल वॉच, नो कैलकुलेटर विल बी अलाउड, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 नोट किया जाए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट his or her signature and fill all details such as admit card number, question paper booklet number on the front page of the OMR. OMR में आपको आपका नाम, आपका एडमिट कार्ड नंबर, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर सब प्रॉपर फिल करना है, सिग्नेचर भी देनी है, ये नहीं करोगे तो पंगा होगा। ये सुनो, नंबर 8 नोट किया जाए, यू डोंट मिस आउट ऑन चेकिंग योर पेपर whether the paper is in a sealed cover or not। सबसे पहले हाथ में आने के बाद देखिए सील्ड कवर में क्या है, नहीं सील्ड में नहीं हो तुरंत इंस्ट्रक्शन दीजिए, सील्ड नहीं है मुझे दूसरा दीजिए, ठीक है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू ओपन इट, ठीक है, ओपन करने के बाद सीधा पेपर चालू मत करो, क्वेश्चन पेपर बुकलेट एक एक पेज देख लो बराबर प्रिंटेड है या नहीं। 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप बोलोगे कि अरे सर डिफेक्टिव कॉपी है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, नोट किया जाए, तुरंत के तुरंत पहली 2 मिनट में देख लो फटाफट, डजंट मैटर मच, हो जाएगा काम, ओके, ठीक है। फिर आप अपनी OMR में आंसर ही लिखेंगे और कहीं आंसर चलेगा नहीं। ये सुनो, मेथड ऑफ मार्किंग क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेथड ऑफ मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से गोला भरोगे, ठीक है, इस तरीके से यहां जो दिख रहा है पूरा का पूरा ब्लैक आउट करोगे, ठीक है, बराबर है, ये ध्यान रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10 बोलता है OMR रिस्पॉन्स शीट comes with a carbonized copy. After you complete your paper, you can take out that second page which is your copy. You can take it with you. आप अपनी कॉपी साथ में लेके जाइए, इसको स्टोर करके रखिए, याद रखिए, ठीक है। जो आपके पास कैंडिडेट कॉपी है, उसके बाद 2 दिन के बाद जब आपकी आंसर रिस्पॉन्स शीट आएगी, ठीक है, तो आपके आंसर रिस्पॉन्स शीट और आपने जो गोला भरा था, आप दोनों को मैच कर पाओगे और आप देखेंगे कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो आप उसको रेज कर सकते हो, आपके पास प्रूफ है। प्लीज ये नोट करिएगा, लॉ के स्टूडेंट्स बिल्कुल ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। प्रूफ का क्या वैल्यू होता है वो आपको पता है। OMR को कोई तरीके से फोल्ड नहीं करना है, न रिंकल करना है, न टीयर करना है, कुछ नहीं करना है। कोई भी वायलेशन करोगे उसका, इट विल लीड टू इनवैलिडेशन ऑफ OMR पार्ट एंड विच इन टर्न मीन्स यू आर नॉट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। सिंपल, इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट, ठीक है। यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, नो पेंसिल, ठीक है, नो पेंसिल, इट्स ओनली द पेन, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। चलिए, ग्रेट, ओके। देन कम्स, यस, दिस इज इंस्ट्रक्शन, ये करेक्ट मेथड है ये वाला, ओके, बाकी सब इनकरेक्ट है। अगर आपकी गलती हो जाती है, आप 2 गोले भरोगे, वो भी गलत है, वो रॉन्ग काउंट होगा, नोट किया जाए। अगर आपने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बी करना था पर आपने उसकी जगह पे सी कर दिया, अब आपको रियलाइज हुआ अरे गलती हो गई, सी कर दिया, क्या करूं, चलो काट देता हूं, है ना, उसको क्रॉस कर देता हूं और बाजू में मैं बी गोला भरूंगा, भाई वो नेगेटिव होगा, है ना, 0.25 होगा, या तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन उसके बारे में लिखी नहीं है, कुछ लिखी नहीं है। इट मे बी ट्रीटेड एज डूइंग अननेसेसरी एक्टिविटी, यू मे गेट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, नोट कर रहे हो? बिल्कुल। इफ कैंडिडेट डैमेजेस OMR शीट बाय द वे ऑफ
ओवर राइटिंग, उसको ओवर राइटिंग कहा जाएगा. इरेजिंग, स्क्रिबलिंग, एडिशनल OMR will not be provided. Yes or no? You are required to stop writing after 4 PM and return OMR stuff. ठीक है, तो वो तो भाई वहां पे कैसा सिनारियो है उस मुताबिक आप अपना गणित ले सकते हो. पॉइंट नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है. No clarification will be entertained and or will be sought from anyone during the test, which means you can't ask your neighbor कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है. ठीक है, you can't ask your teacher as well or the invigilator there कि sir can you tell me what is it written. No, you can't do that. You can't copy. ठीक है, if you copy you will be, you can say, subjected to legal action. नोट किया जाए. Point number 16, you will be subjected to legal action. I'm sure you are aware about this. Okay, question which are not marked as per instruction will not be evaluated, indicating any other marks or symbol or words on OMR response sheet will result in disqualification of the candidate. आपने कुछ भी गलती करी, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है ना, तो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. बिल्कुल ध्यान रखना. कैंडिडेट may do their rough work in the space provided at the end of the question paper booklet only and not in the OMR. नोट किया जाए. आपके पेपर में पीछे बहुत सारा सामान होगा, आप लिख पाओगे. देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. याद रखिएगा, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है. ओके, ये ध्यान रखना. कैंडिडेट्स शैल रीच द सेंटर वेल इन टाइम सो दैट दे कैन चेक योर टेम्परेचर. ठीक है, आपका सिटिंग प्लान वहां पर डिस्प्ले होगा, उस मुताबिक फॉलो करो. टेम्परेचर देखा जाएगा. अगर आपका टेम्परेचर 99.14 के ऊपर होगा देन यू विल बी पुट इनटू अ सेपरेट रूम. ओके, नोट किया जाए. आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन था वहां पे आपको अभी रिसेंटली पिछले 6-7 दिनों में अगर आपको कोविड हुआ हो तो आप यस लिखेगा. आपको कोविड है ना महीने पहले हुआ था तो यस मत लिखिएगा, है ना, नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, चलिए ग्रेट. ठीक है, मास्क पहन के रखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीप सैनिटाइजर विथ यू, है ना. डोंट स्पिल दैट सैनिटाइजर ऑन OMR. ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी. ठीक है, OMR के ऊपर सैनिटाइजर, अल्कोहल डाल दिया, सब बर्बादी हो जाएगा. सो प्लीज वो अवॉइड करिएगा, है ना. बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज नहीं करिएगा. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. क्या क्या आप ID प्रूफ ले जा सकते हो, आधार लेके जा सकते हो ओरिजिनल, पासपोर्ट ओरिजिनल, पान कार्ड ओरिजिनल, रेशन कार्ड विथ फोटो ID, वोटर ID ओरिजिनल, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो ID विथ योर स्कूल, दैट्स एक्सेप्टेबल. फोटो ID ऑफ ATM, किसान फोटो पासबुक. ठीक है, ओके. मतलब बाकी सब आप लेके जा सकते हो. ठीक है ना, ये आप लेके जा सकते हो. ठीक है, दिस इज व्हाट यू टू टेक विथ यू एंड दैट्स ओरिजिनल. मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट बैक. ओके, ठीक है, नहीं तो आपके पापा मम्मी आपके ऊपर गुस्सा करेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर. ठीक है, कोई मन में डाउट नहीं है, हेड आउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.